पहनता सजोर पहनता। आज 28 अगस्त को ग्राम सहजपुरी पोस्ट सोनाकार जिला छिंदवाड़ा में हमने आदिवासी सामाजिक चिंतन सभा के माध्यम से एक चर्चा हमने यहाँ पर संपन्न किया, जिसमें हमने समाज के हर एक विषयों में चर्चा किया। हमने इतिहास के बारे में जाना, 52 57 परगना के बारे में समझ में आया था। उसमें हमें समझ में आया कि हम जो समाज है, हम जिस समाज से हैं, हमारे समाज के जो मुखिया थे वो इस जिला के, इस प्रदेश के राजा हुआ करते थे। लेकिन आज हमारी समाज के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने ज्यादा हम लोग प्रताड़ित हैं कि आज हमारे लोग रोड में मजदूरी करने पर बेबस है क्या नहीं। तो आज मैंने आपको कुछ विचार ऐसे बताया जो आपको पता नहीं था। सही बात है। पीछे बैनर में लिखा है, ना बिकने वाली समाज विचारों से खड़ी होती है। अगर हमारे समाज को ना बिकने वाली, मजबूत शासन करने वाली अगर समाज बनाना था, हमें क्या मजबूत करना पड़ेगा? विचार को क्या मजबूत करना पड़ेगा? और आज मैंने आप सभी के समक्ष मेरे अपने विचार रखा। उन विचारों में बहुत सारी घटनाओं को हमने जाने और देखे कि हमारे लोगों को किस प्रकार से मारा जा रहा है। हमने देखा कि हमारे बच्चे किस प्रकार से अशिक्षा के शिकार हो रहे हैं। हमने देखा कि हमारी कैसे दिन ब दिन जमीन छीनती जा रही है, और जिस समाज का 60% जमीन था इस देश को बनाने के लिए, जिन्होंने जमीन दिया, आज वो एक एकड़ जमीन के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। हमने देखा हमारे समाज की वो माताएं, वो बहनें जिनको बढ़िया हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमने देखा कि हमारे समाज के युवाओं को बेहतरीन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमने देखा कि हमारे नाम पे इतने बजट आते हैं, सरकार इतना पैसा पहुंचाती है, लेकिन वो पैसा खर्च हमारे साथ इतने सालों में विकास की जगह क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये सारी चीजें हमने देखा। और फिर हमने देखा कि हमारी ये समस्या की आखिरकार जन्म कैसे हुआ, ये समस्या का कारण क्या था। तो हमने दान, मतदान और सम्मान, इन 3 चीजों के बारे में जाना। हमने देखा कि आखिर क्या कारण था कि ये जो समाज है अन्याय, अत्याचार और शोषण की शिकार हुई है। हमने इन तमाम विषयों को लेकर जाना। आज मेरे समक्ष ग्राम सहजपुरी के सामने मातृ शक्ति भी बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, और युवा शक्ति भी बैठे हुए। हमने यहाँ पर नारी शक्तियों की एक मजबूत टीम और युवा शक्ति की एक मजबूत टीम हमने तैयार किया है। और आज ये रेडी करके हम अपने समाज को मजबूत करना चाहते हैं। हम अपने समाज को एक संगठित समाज का निर्माण हम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमें आशा और विश्वास है कि मेरी समाज एकत्रित होकर अपने साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ेगी और अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ेगी। तैयार है? पेंता गोंडी भाषा की रक्षा कौन करेगा? गांव की संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? अपने घर में सतरंगी झंडा कौन कौन लहराएगा? सजोर पेंता। आपको पता है ना हमारे गोत्र के व्यवस्थापक कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कौन है? आज हमने अपने यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी हमने सिखाया। बताया हमने कौन है गोत्र व्यवस्थापक? एक चीज है, क्योंकि हर समाज अपने समाज के बच्चों को, और हर समाज बचपन से ही अपने समाज के बच्चों की सारी चीजें सिखाती है। लेकिन हमारी समाज भी एक नई पहल हम शुरू कर रहे हैं। इस समिति के माध्यम से हमें आशा और विश्वास है जितनी भी नारी शक्तियां जुड़ी है, आप सक्रिय रहेंगे। हर हफ्ता या महीने में एक बार जरूर बैठक करेंगे, और अपने समाज के ऊपर जब भी कुछ गलत हो तो ऐसी सभा के माध्यम से हम निर्णय लेंगे। तैयार है? और इतना कहकर आज के इस वीडियो को हम यही वाइंड अप करेंगे और अंत में नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आपको बोलना है आदिवासी को बचाना है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, बच्चे बच्चे को सिखाना है। इसलिए बचाना है क्योंकि फर्जी जाति प्रमाण पत्र हमारे नाम पे बन रहे हैं, फर्जी लोग हमारे नाम पे नौकरियां कर रहे हैं, इसलिए हमें आदिवासी बचाना है। मैं बोलूंगा सरकार देश की चालक है, और आपको बोलना है आदिवासी देश का मालक है। आपको क्या बोलना है? आदिवासी देश का मालक है। सरकार देश की चालक है, सरकार देश की चालक है, सरकार देश की चालक है। सरकार सिर्फ इस देश की चालक है, लेकिन आदिवासी इस देश का मालक है, और हम मालक हैं, और अपनी मालिकियत को याद करते हुए हम काम करेंगे। जय सेवा, जय गौंडमाना, जय बड़ा देव।